वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज हम सीखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि आज का वीडियो उस हर बच्चे के लिए होगा इम्पोर्टेंट जो बच्चा आज से इंग्लिश सीखना चाह रहा है। जो बच्चा पहले से सीख रहा उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आज से सीख रहा है अभी से उसे पता नहीं है टेंस, तो उसके लिए बहुत यूजफुल है। तो सीखेंगे आज हम सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं जो आपने पढ़ा है कि वो जाता है, वो जा रहा है, वो खा रहा है, ऐसी कंडीशन नहीं। सिंपल प्रेजेंट यानी साधारण क्या होता है। साधारण में क्या होता है, जैसे सेंटेंस की रूपरेखा तो आप जान ही रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड से इंग्लिश की रूपरेखा बनती है ना। जैसे यू आर अ प्लेयर, यू सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया आर, और ये तो आर्टिकल हो गया, और ये नाउन प्लेयर हो गया, है ना। तो इतने में हो गया। अब ध्यान ये देना है कि यू के बाद आर लगा है, तो इधर मैंने आपको समझाया है और बताया भी है कि आखिरकार किसके साथ क्या लगेगा। जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी तो किस टाइप की वर्ब आएगी, ध्यान देंगे। सब्जेक्ट अगर ही सी इट या नेम आ जाए, ही सी इट या नेम आ जाए, ही सी दिस दैट भी आ जाए, तो और उसके साथ नेम आ जाए तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज माई हाउस, ठीक है ना, यह मेरा घर है, ये बेसिक है, सिंपल प्रेजेंट इसी को कहते हैं। और उसके बाद जैसे ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ठीक है ना। तो किसके साथ लगेगा, ही सी दिस दैट, और कोई नेम आ जाए तो उसके साथ हम सब्जेक्ट के बाद इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आप आर्टिकल लगाइए अगर सिंगुलर है, अगर यहाँ पर नाउन आता है तो आर्टिकल लगेगा, अगर नाउन नहीं आता तो आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल हमेशा आता किसके लिए है, नाउन के लिए आता है, चाहे वो ए आए चाहे वो एन आए। तो आपको मैंने पिछली क्लास में आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ाया था। जैसे दिया है तुम एक खिलाड़ी हो, आप डेली बेस में जरूर बोलते हो तुम एक खिलाड़ी हो, तो यू आर अ प्लेयर। तुम एक खिलाड़ी नहीं हो, तो देखो निगेटिव में क्या होगा, तो यू आर के बाद तुरंत नॉट, यू आर नॉट अ प्लेयर, तुम एक खिलाड़ी नहीं हो। और इसका इंट्रोगेटिव सिंबल यस नो टाइप्स वाला कैसे होगा, आर यू अ प्लेयर, आर यू अ प्लेयर। यानी कि ये जो यू आर होता है, तो जब यस नो टाइप्स में आएगा क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले वर्ब से होगा। तो वर्ब देखो, ये यहाँ पर वर्ब थी हमारी, ये शुरुआत में आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। इस पे बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ठीक है ना। जैसे ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, तो क्या वह एक टीचर है, तो देखो वहां पर हमने आर था, अब यहां पर क्या है, इज है, तो इज ही अ टीचर, है ना, इज ही अ टीचर, क्या वो टीचर है। समझ में बात आ रही है ना। यानी कहने का मतलब, अगर ये आ जाएंगे क्या, दे यू वी, ठीक है ना, तो इनके साथ सब्जेक्ट के बाद आर का यूज करेंगे, निगेटिव होगा तो नॉट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं एक आई का, और आई के साथ क्या लगेगा, आई एम लगेगा अकेले, ठीक है ना। जैसे मैं गरीब हूं, आई एम पुअर, मैं धनी हूं, आई एम रिच, मैं धनी नहीं हूं, आई एम नॉट रिच। क्या ऐसे सेंटेंस आप नहीं जानते हैं, जानते हैं। और इन्हीं के साथ थोड़ा सा पजेसिव वर्ड ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे हिज, माई, योर, ठीक है ना। इसमें देखो, जैसे एक कोई नाम ले लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए आ गया रीना, ठीक है ना, रीना इज माई फ्रेंड, रीना इज माई फ्रेंड, रीना मेरी मित्र है, रीना इज नॉट माई फ्रेंड, रीना मेरी मित्र नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो इज रीना योर फ्रेंड, क्या रीना तुम्हारी मित्र है। तो यहां पर जो हमारी तुम्हारी उसकी आ रहा है, इसका विशेष ध्यान देना। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं सिंगुलर में ही बता रहा हूं, जैसे सी इज योर फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
सी इज योर फ्रेंड, वह तुम्हारी बहन है, सॉरी वह तुम्हारी सहेली है या तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारी मित्र है, ठीक है ना। सी इज योर फ्रेंड, वो तुम्हारी मित्र है। अगर इसको निगेटिव बनाना है तो वैसे ही जैसे आपने बनाया है, सी इज नॉट योर फ्रेंड। तो मैंने यहां पर जो ये योर बताया तो ये संबंध बता रहा है ना। जैसे क्या संबंध, उसकी बहन, मेरी बहन, तो ऐसे सेंटेंस जैसे बोले जाते हैं ना, जैसे बोला नहीं जाता दैट इज माई हाउस, क्या होता है, दैट इज माई हाउस, बात समझ रहे हैं ना, दैट इज माई हाउस। अब इसी में आपको बोलना हो तो दैट इज हिज हाउस, यह उसका घर है, सॉरी वह उसका घर है। दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से इन सेंटेंसों को हल करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आर लगेगा, और आई के साथ एम का यूज होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आप इसको स्क्रीनशॉट में भी ले लीजिए कि आखिरकार और जब ये सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद हम यूज क्या करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे इज एम आर, क्या यूज करेंगे, इज एम आर। आप फार्मूला लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। अब आपको बोलना कैसे है इसी पे बना लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे देखिए इधर मोहन ईमानदार है, तो मोहन के साथ क्या यूज होगा, इज। मोहन इज ऑनेस्ट, ठीक है ना, मोहन इज ऑनेस्ट, ठीक है। फिर आ गया तुम बेईमान हो, तो यू आर डिसऑनेस्ट, ठीक है ना, तो यू आर लगेगा, क्या लगेगा, आर, यू के साथ आर लग जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आई एम कहां आएगा, जैसे ये आई एम थीप, आई एम थीप, मैं चोर हूं, आई एम अ थीप, नाउन है ना, आई एम अ थीप, मैं एक चोर हूं, ठीक है ना। मैं एक ईमानदार हूं, आई एम अ ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, ए नहीं, क्योंकि ऑनेस्ट जैसे आ गया आई या यू कर दो, यू आर ऑनेस्ट, ये ट्रांसलेशन सही है। लेकिन अगर यहां पर आ जाए यू आर ऑनेस्ट मैन अगर दे देगा बेटा, तो ध्यान देना जब ये मैन आ जाएगा तो इसके लिए तुरंत यहां पर एन आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आर्टिकल आता किसके लिए, नाउन के लिए। यहां पे नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार आदमी हो, तो यू आर एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है ना, यू आर एन ऑनेस्ट मैन। ये एन क्यों आया, क्योंकि मैन आ गया। अब मैन यानी नाउन है ना। तो जो हमारे आर्टिकल आते हैं वो किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, तो इनका भी बहुत केयरफुली इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरे के पूरे प्रैक्टिस भी करना है और राइटिंग भी करना है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और चैनल में है नए तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।